ओम शांति। 13 अक्टूबर 2025 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। तो बाबा कहती, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है, इसलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, ये सब महापाप है। प्रश्न, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? बाबा कहते, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? जिन्हें अपना पोता मिल रखना आता है, वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देहाभिमानी नहीं रहते हैं। बाबा कहते हैं, व्यापारी लोगों को पोता मिल निकालने की आदत होती है, वे यहाँ ही तीखे जा सकते हैं। जो देहाभिमानी नहीं रहते हैं, बाबा कहते हैं, व्यापारी लोगों के पोता मिल निकालने की आदत होती है, वह यहाँ भी तीखे जा सकते हैं। गीत मुखड़ा देख ले प्राणी मन दर्पण में। ओम शांति। रूहानी पाठधारी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में। है तो मनुष्यों का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, बलवेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं, इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सदगति होती है, तो जरूर कोई से उतरे भी होंगे। ये एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूजते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूजते हैं? उनको ही ईश्वर सम पूजते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति करते हो तो शिवलिंग हीरे का बनाते, अब भी तुम गरीब बन गए हो तो पत्थर का बनाते। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा और भी ज़्यादा महंगा होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की ही करते। ज्ञान बिगड़, जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो, जानते हो। याद से भी कर्म ही नाश होंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हे बच्चों, प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया तो फिर जैसे कि मुर्दा है। आत्मा निकल जाती, आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती तब चेतन में। बाप कहते, हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो, कहाँ तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है। चोरी चकारी आदि का कोई आश्रय गुण तो नहीं है। आश्रय कर्तव्य करने से फिर गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा पा नहीं सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते हैं। यहाँ असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, ये सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप, एक दूसरा ना कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में बल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ फिर लिंग की पूजा करते। तुमको अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। बाप कहते हैं, ये भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है, या आजकल के कलयुगी मनुष्य वह विकार से पैदा। बाबा कहते, वह विकार से पैदा नहीं होता। कौन? ना ही वह है ही निर्विकारी दुनिया। ये है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं,
विकारी का क्या टाइटल है? शिष्टाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह है सबसे ऊंच से ऊंच, और सब मनुष्य पाठधारी है, तो पाठ भी जरूर आना पड़े। पाठ में भी सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया, जानवर आदि सब श्रेष्ठ है, वह माया रावण ही नहीं। वहाँ ऐसे कोई तमोगुणी जानवर होते नहीं। सतयुग में तो विकार का नाम ही नहीं है, फिर वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते? ये भी तुम बच्चे जानते हो। वहाँ विकार होते नहीं, वहाँ है ही योग बल। बाप कहते हैं तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगर विश्व का मालिक थोड़ी बन सकेंगे। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है, वैसे बाप भी बिंदी है। इसमें मुंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हैं हम देखें, बाप कहते देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फ़ायदा कुछ भी नहीं हुआ। अब ये अर्थात रीति मैं तुमको समझाता हूँ। मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है। सुप्रीम सोल होना, सुप्रीम फादर। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे। एक को कहा ही जाता है, सन्यासियों को तो बच्चे है ही नहीं जो बाप कहे। ये सब हैं आत्मा का बाप जो वर्षा देते। उनका कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं। पहले पहले तुम सतो प्रधान थे, फिर नीचे उतरते आए हो। अब भी कोई अपने को सुप्रीम थोड़ी कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं मूल बात की अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज़ अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल, तो वहाँ कहते व्यापारी हमेशा रोज़ पोता मेल निकालते। उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है, गवर्नमेंट के सर्वेंट भी पोता मेल नहीं निकाल सकते। इस ज्ञान मार्ग में व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर इतना नहीं। व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा हो जाएगा कभी फ़ायदा। गवर्नमेंट सर्वेंट के फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही बेईमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं है, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं तो सीढ़ी उतरनी पड़ती, बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती। कन्या तो विकार में गई ही नहीं तो छोड़े फिर क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती, परिवार की संभाल करनी पड़ती। सीढ़ी जो चढ़ी है वे सारी उतरनी पड़ती। घड़ी घड़ी माया थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो। कुमारियाँ पवित्र ही होती हैं। सबसे ज़्यादा होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है। बच्चे हैं तो अनजान, शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री, तमाम बच्चों को समझा रहे हैं, पहले स्त्री प्यारी लगती। बाप कहते कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम ही है बीके। तुम महिमा लायक बन, फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, भगवान जरूर भगवान भगवती ही बनाएंगे। से समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब हैं भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती, फिर वृद्धि होती। आत्मा की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्यों की होती। आत्मा का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहाँ है आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा। ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। बाबा ने मिसाल दी है ना बर्टेन ट्री की, फाउंडेशन है ही नहीं, बाकी सारा सड़ा है फिर भी खड़ा है। तुम्हारा भी ऐसे है, फाउंडेशन है ही नहीं है, कुछ न कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं। मनुष्यों को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। ये नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। आगे बहुतों को शास्त्रकार होता था, भावना अनुसार बहुत लाल लाल हो जाते थे, बस हम सहन नहीं कर सकते। अब वह तो शास्त्रकार था। बाप कहते शास्त्रकार से कोई
कल्याण नहीं है। यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। जैसे पारा खिसक जाता है, याद की घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करें, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है। कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर ये शरीर ही ना रहे, परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकते, फिर उनको सतयुगी शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो। हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता, पोता मिल जरूर रखना है, ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रहे हैं। बाप कहते मेरी आत्मा में ये ज्ञान नूंदा हुआ है। हूबहू तुम तो वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था, बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नोंदा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, ना कोई छुटकारा पा सकता। हाँ, बाकी सब में मुक्ति मिलती है। तुम हो ऑलराउंडर, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में रहेंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे। ज्ञान अभी सुनेंगे नहीं, मचरों दृश्य आएंगे और गए। तुम हो ड्रामानुसार पढ़ते हो, जानते हो। बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही समझाया, राजयोग सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितने ऊंच थे, फिर कितने नीच बने, फिर बाप ऊंच बनाते हैं। तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने, इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ते व बम्बे में थोड़ी मुरली चलाते हैं, मधुबन में मुरली बाजी। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा, रिफ्रेश होने। नए नए पॉइंट्स निकलती रहती है, सम्मुख सुनने में तो फील करते हो, बहुत फ़र्क रहता है। आगे चल बहुत पाठ देखने हैं। बाबा पहले पहले कब सुना दे कि फिर बाबा कहते टेस्ट ही निकल जाए। अगर बाबा पहले ही सुना दे, आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता है। एक सेकंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने, तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम ये तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में फेल होते क्योंकि याद नहीं करते। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं, जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धि योग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का ये रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो बाबा कहते इनका रिगार्ड नहीं रखते तो फिर धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चेतन का कितना रखना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतों को निकालना है, प्रतिज्ञा कर बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है, रूहानी सेवा में तत्पर रहना है, बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। फॉलो फादर के पाठ द्वारा मुश्किल को सहज बनाने वाले
तीव्र पुरुषार्थी भव। मुश्किल को सहज बनाने का लास्ट पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने के लिए पहला पाठ है फॉलो फादर। ये पहला पाठ ही लास्ट स्टेज को समीप लाने वाला है। इस पाठ से इस पाठ में अबुल एक रस और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे, क्योंकि किसी भी बात में मुश्किल तब लगता है जब फॉलो करने के बजाय अपनी बुद्धि चलाते हो, इससे अपने ही संकल्प के जाल में फंस जाते हो। फिर समय भी लगता है और शक्ति भी लगती है। अगर फॉलो करते जाओ तो समय और शक्ति दोनों बच जाएगी, जमा हो जाएगी। स्लोगन सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। सच्चाई सफाई को धारण करने के लिए अपने स्वभाव को सरल बनाओ। अव्यक्त इशारे स्वयं के प्रति और सबके प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे उतना सहज ही मायाजीत बन जाएंगे। से स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तित करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व कल्याणकारी बनो। तो वहाँ ने हम बच्चों को होमवर्क भी दिया है। अंदर अपनी जांच करनी है, दैवी गुण धारण करने हैं, खराब आदतें मिटा देनी है, रेस करनी है याद की। जितना स्वयं को मनसा सेवा में बिजी रखेंगे, मन को बिजी रखेंगे, उतना सहज मायाजीत बन जाएंगे। व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। सिर्फ स्वयं के प्रति भावुक नहीं बनो, अपने लिए नहीं लेकिन औरों को भी शुभ भावना और शुभकामना द्वारा परिवर्तन करने की सेवा करो। भावना और ज्ञान, स्नेह और योग दोनों का बैलेंस हो। कल्याणकारी तो बने हो, अब बेहद विश्व के कल्याणकारी बनो। बाबा कहते स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, अपना भी कल्याण करना और दूसरे का भी। हम कौन हैं? रूहानी पाठधारी हैं। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को कहा है कि बाबा कहते अपने अंदर जो भी कमियां हैं जांच करनी है और दैवी गुणों की धारणा भी करनी है। ओम शांति।